राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी जो हैं वो दिल्ली में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट में शामिल हुए हैं और दिल्ली के ताजमहल होटल में यहाँ पर ये कार्यक्रम जो है चल रहा है। सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। और आपने उस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई, इसके लिए भी मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जब मैं आप जैसे दूरदर्शी लोगों को देखता हूं तो मन में एक कल्पना आती है और वो कल्पना ये आती है कि आप अपने उद्योग को बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से कितने परिवार जुड़े हुए हैं जो उनकी आप रोजगार देने का काम कर रहे हैं और उनका परिवार को पालने का काम कर रहे हैं। उद्देश्य कई लोग सोचते होंगे, उनके मन में विचार आता होगा कि आप उद्योग के क्षेत्र में आप अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि आपने आगे बढ़ने के साथ साथ कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया है, उनकी आजीविका देने का काम किया है। हमारे सीएस साहब कह रहे थे कि सही बात कह रहे थे, बड़े उद्योग होते हैं लेकिन एक छोटा उद्योग होता है, वो भी रोजगार के अवसर प्रदान करता है। क्योंकि कई बार देखने में मिलता है कि कहीं घी गना तो कहीं मुट्ठी चना। यह कहावत मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जहां जिसको आवश्यकता होती है वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसकी पूर्ति नहीं होती है। एक तरफ हम आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं तो दूसरे लोग जो जिनको आवश्यकता है उनको भी हम रोजगार देने का, आजीविका देने का काम करते हैं। आप सभी ने अपने प्रयासों में पिछली सदी को आकार दिया और आप मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी कर्मठता के लिए एक नई सुबह आई है। मुझे पूरा विश्वास ये भी है कि आज मैं आपके सामने एक नए राजस्थान के विजन के साथ कुछ बातें साझा करने के लिए आपके बीच में आया हूं। एक ऐसे राज्य की नई उम्मीद के लिए जो नवाचार के अवसर और विकास से प्रेरित होकर भविष्य का निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारी सरकार ने एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की है जो हमें विकास के नए दौर में ले जाने वाली है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से राज्य में निवेश लाने के लिए इन्वेस्टर मीट और रोड शो जैसी पहल की गई है तथा इस समिट की पहली इन्वेस्टर मीट मुंबई में सफलतापूर्वक संपन्न हुई और आप सभी के प्रयास से लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश हेतु एमओयू हस्ताक्षर हुए थे। इससे न केवल हमारे राज्य में विकास को नई ऊंचाई मिलेगी बल्कि हजारों रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह और भी प्रसन्नता की बात है कि आज दिल्ली में आयोजित हो रही इन्वेस्टमेंट मीट में मुंबई से भी ज्यादा राशि के एमओयू होने वाले हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। जो राजस्थान में निवेश के लिए बन रहे सकारात्मक माहौल को दर्शाता है। यही नहीं, मुझे और भी पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से अगले 5 वर्ष में हम अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को
दुगनी करने में सक्षम होंगे। हमारी कोशिश केवल देश के भीतर ही सीमित नहीं है। हमने इस समिट को ग्लोबल समिट बनाया है, जिसके लिए अनेक देशों के साथ संपर्क कर वहां के निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया और जापान में आयोजित इन्वेस्टर मीट में गया, जिसमें जबरदस्त समर्थन मिलने का उनके उत्साह और उमंग की मैं तारीफ करता हूं। दोनों देशों ने अच्छा समर्थन हमें दिया है। सियोल में हमने पास्को इंटरनेशनल, एचजी कॉरपोरेशन और अन्य कई प्रमुख कंपनियों के साथ सार्थक चर्चा की है। साथ ही कोरियन स्टोन एसोसिएशन के साथ राजस्थान से स्टोन के निर्यात को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई है। तो यहाँ पर आप सुन रहे हैं राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट जो यहाँ पर हो रही है, उसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि राजस्थान को किस तरह से एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, कितना यहाँ पर निवेश किया गया है और राजस्थान को देश में सबसे तेज़ी से उभरती हुई इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर वो बता रहे हैं यहाँ पर कि उन्होंने उसको प्रोजेक्ट किया है और पूरी कोशिश है कि आगे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश जो है वो आएगा। इस इन्वेस्टर समिट जो है, इसमें राउंड टेबल में भाग लेने के लिए कई देशों के राजनयिक और राजदूत भी हिस्सा लेंगे।